उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हम दोनों एक जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। मेरे दोस्त ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और मैं बिल्कुल होश में था, इसलिए बाइक में चला रहा था। रात के करीब 1 बज रहे थे। सड़क सुनसान, हवा में सिर्फ सड़कों का सन्नाटा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। मैंने शॉर्टकट लेने के लिए कच्चे रास्ते की तरफ बाइक मोड़ी तो मेरे दोस्त ने अचानक मेरे कंधे को पकड़ लिया। वो पागल है क्या? उधर मत जा, हम मर जाएंगे। मैं हंसकर बोला, क्यों, क्या हुआ? ये तो रोज का रास्ता है। उसकी आंखों में नशे के बावजूद एक अजीब सा डर साफ छलक रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। ओपन कोट, आगे नहर है, वहां 2 आत्माएं रहती हैं जो नशे में आने वाले को मार देती हैं। क्लोज कोट। मैंने मजाक में कहा, डर मत यार, सब अफवाहें हैं। लेकिन जैसे ही हम उस रास्ते के करीब पहुंचे, अचानक हवा का झोंका चला। इतना ठंडा जैसे किसी ने बर्फ की मुट्ठी गले पर रख दी हो। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगीं। पूरा माहौल बदल गया। मेरे दोस्त ने कांपती आवाज में कहा, ओपन कोट, कुछ साल पहले कुछ लड़के नशे में थे। उन्होंने 2 लड़कियों का रेप करके उन्हें नहर में फेंक दिया था। तब से उनकी आत्माएं भटक रही हैं और जो भी नशे में इस रास्ते से जाता है वे उसे खींच कर ले जाती हैं। डर को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। लेकिन जैसे ही हम नहर के पास पहुंचे, बाइक अपने आप धीमी होने लगी, जैसे किसी ने उसके पीछे पकड़ लिया हो। अचानक काले अंधेरे में मुझे 2 सफेद कपड़ों में लड़कियों के साए सड़क के किनारे खड़े दिखे। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। उनकी आंखें एकदम खाली, बिना पुतलियों के, और चेहरे ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से फाड़ दिया हो। मेरे दोस्त ने कान में चिल्लाकर कहा, ओपन कोट, मुड़ जा, मुड़ जा, वे हमें देख रही हैं और मैं नशे में हूं, मुझे पकड़ लेंगी। क्लोज कोट। मैंने तेजी से हैंडल घुमाने की कोशिश की, लेकिन तभी बाइक के सामने अचानक वो दोनों साए आ गए। बाइक फिसली, हम सड़क पर गिर गए। मैं बेहोश नहीं हुआ, लेकिन मेरा दोस्त खून में भीग चुका था। उसकी आंखें खुली थी, पर वह बोल नहीं रहा था। मैं कांपते हुए उठा और देखा वो दोनों लड़की आत्माएं उसके ऊपर झुकी हुई थीं। उनके बाल जमीन तक फैले हुए, उनके नाखून उसके सीने में धंसते जा रहे थे। मैं डर के मारे भाग भी नहीं पा रहा था। मेरे सामने एक पल में ओपन कोट, मेरे दोस्त की चीख रुक गई। क्लोज कोट। और उन दोनों आत्माओं के चेहरे पर किसी क्रूर संतोष की झलक दिखी, जैसे उन्हें अपना बदला मिल गया हो। मैं किसी तरह भागकर बचा, पर आज तक समझ नहीं पाया उन्होंने मेरे दोस्त को क्यों मारा। क्या सिर्फ इसलिए कि वो नशे में था, या फिर उन्हें हर नशे में लड़के में वही राक्षस दिखता है जिसने उन्हें मारा। पश्चिम बंगाल और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में प्रचलित उल्लू चुड़ैल, जिसे स्थानीय भाषा में कई जगह पेचिन या हूट हूट मौसी भी कहा जाता है, की लोककथाओं और कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। गांव के बड़े बुजुर्ग आज भी चेतावनी देते हैं कि रात के सन्नाटे में अगर कोई उल्लू आपकी खिड़की पर आकर इंसान की तरह हंसने लगे तो समझ लेना कि वह पक्षी नहीं, कुछ और है। यह घटना 2012 झारखंड के एक दूरदराज गांव में अंकित नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के पास छुट्टियां बिताने गया था। अंकित शहर का रहने वाला था और इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। वह अजीब सा उल्लू गांव के बाहर एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ पर एक ऐसी चुड़ैल का वास है जो दिन में उल्लू बनकर रहती है और रात को शिकार ढूंढती है। एक शाम अंकित ने मजाक में उस पेड़ पर पत्थर उछाल दिया। वहां बैठा एक बड़ा सा सफेद उल्लू अचानक जोर से चीखा और अपनी गर्दन 90 डिग्री पीछे घुमाकर अंकित की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें पीली नहीं, बल्कि इंसानों जैसी सफेद और पथराई हुई थी। उसी रात जब सब सो रहे थे, अंकित को खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। जब जैसे कोई गीले पैरों से बरामदे में चल रहा हो। अंकित ने खिड़की का पर्दा थोड़ा सरकाया। सामने मुंडेर पर वही सफेद उल्लू बैठा था। अंकित को लगा यह सामान्य पक्षी है, लेकिन तभी उसकी रूह कांप गई। उल्लू पक्षियों की तरह आवाज करने के बजाय इंसानी आवाज में धीरे धीरे सिसकियां ले रहा था। चुड़ैल का असली रूप अंकित ने डरते हुए खिड़की बंद करनी चाहिए। तभी उल्लू ने अपने पंख फड़फड़ाए। अचानक उसकी परछाई दीवार पर फैलकर बहुत बड़ी होने लगी। पंख धीरे धीरे लंबे काले बालों में बदल गए। पंजे मुड़कर टेढ़े इंसानी पैरों जैसे हो गए। अब वह उल्लू चुड़ैल अपने लंबे नाखूनों से खिड़की का शीशा खुरच रही थी। कच कच। और फिर वह अंकित का नाम पुकारने लगी। अंकित। उसकी आवाज
उसकी मर चुकी Open माँ the door. जैसी थी। Quote, अंकित दरवाजा खोल बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अंकित चीखने ही वाला था कि तभी दादाजी कमरे में आ गए। उनके हाथ में गंगाजल और लोबान की धूनी थी। जैसे ही वे मंत्र पढ़ने लगे वह आकृति भयावह चीख मारकर उठ गई। जाते जाते उसने शीशे पर अपने पंजों के 3 गहरे निशान छोड़ दिए। अगले दिन भी वे निशान वहीं मौजूद थे। उल्लू चुड़ैल की पहचान लोक मान्यताओं के अनुसार। उल्टा पैर, इंसानी रूप में उसके पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं। सफेद आंखें, उसकी आंखों में पुतलियां नहीं होती, सिर्फ सफेद रोशनी। 3 आवाज नकल करना, वह आपके किसी करीबी की आवाज निकालकर आपको बाहर बुलाती है। सावधानियता, रात में कोई पक्षी खिड़की पर 3 बार चोंच मारे तो कभी भी तुरंत बाहर नहीं देखना चाहिए।